वेलकम बैक गाइस। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में नाउन क्लाउज की बात किए थे, तो अब हम लोग नाउन में ही कुछ और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पर कि हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन का यूज, है ना, कि यूजेज ऑफ नाउन, नाउन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हो सकता है, सेंटेंसेस में हम नाउन का प्रयोग कैसे करेंगे, है ना। तो ये चीजें आपको समझनी है कि आपने कई सारे चीज पढ़ा, नाउन फ्रेज पढ़ा, नाउन क्लाउज पढ़ा था, है ना। बहुत सारे पिछली वाली वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए जाके, तब आपको शुरू से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग फिलहाल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या, अभी है हमारा यूजेज ऑफ नाउन। तो सेंटेंस में जब भी आएगा यूजेज ऑफ नाउन, यानी कि नाउन सेंटेंस में कैसे पहचाने पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब और बेहतरीन ढंग से कैसे पहचाने उसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक है यूजेज ऑफ नाउन, और इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है। नाउन क्या होता है ये तो जानते ही होंगे आप, है ना। तो जब भी कोई सेंटेंस होगा, मतलब कोई भी सेंटेंस होगा, तो उसका सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में क्या चीजें होती है, तीन चीजें मैक्सिमम, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट। तीन चीजें ही तो मिला करके सेंटेंस का निर्माण हो जाता है ना। तो एक होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो जब भी सब्जेक्ट के जगह पर कोई भी चीज यूज होगा तो वो आपका नाउन ही हो सकता है, कोई दूसरा यूज नहीं हो सकता है। या तो ऑब्जेक्ट होगा नाउन, या तो सब्जेक्ट होगा नाउन। मैक्सिमम ऑफ चांसेस रहता है कि सब्जेक्ट के जगह पर जो लिखा रहता है वो क्या होता है, आपका नाउन होता है, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट के जगह पर भी जो नाउन होता है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, एक एक एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं, फिर हम लोग प्रैक्टिस वाले में वो सब देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा कि नाउन जो है एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यूज होंगे, और नाउन क्या होंगे, एज ए ऑब्जेक्ट यूज होंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो है वो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है मेनली जो प्रिंसिपल होता है, ये होता है सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। कोई भी सब्जेक्ट इसी फॉर्मेट में बनता है। तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए कि अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है और वो नाउन है, कैसे आइडेंटिफाई करें, तो दो क्वेश्चन आपके मन में आता है कि या तो उस सेंटेंस में WHO हु से आप रिप्लाई ले सकते हैं, तो वो पता चल जाएगा कि नाउन है या नहीं है। या फिर दूसरा एक आइडिया होता है कि व्हाट से भी आप पूछ सकते हैं सेंटेंसेस, तो उसका जो रिप्लाई आता है वो भी आपका क्या हो जाता है, नाउन होता है। तो वो नाउन क्या होता है, हु और व्हाट से रिप्लाई जो होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। नाउन में जो भी होता है वो तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट में हूं, अगर हूं का कोई रिप्लाई दे रहा है किसी भी सेंटेंस में तो हम लोग ऑब्जेक्ट देखते हैं। और ऑब्जेक्ट व्हाट भी पूछते हैं। यहाँ पे देखो व्हाट और व्हाट ये दोनों कॉमन है, लेकिन एक है ना, एक सब्जेक्ट के लिए और एक ऑब्जेक्ट के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए जो WH क्वेश्चंस लिए जाते हैं, और उसका जो रिप्लाई आता है वो क्या हो जाता है, आपका नाउन हो जाता है। तो इसमें बेसिक बात क्या है, आप पहले इसका एग्जांपल एक देख लीजिए कि मोहन नोज सोहन, यानी कि मोहन नोज, मोहन जानता है किसे, हुम। तो हुम का रिप्लाई कौन आ रहा है, सोहन। तो सोहन को मोहन जानता है ना। तो अब फिर ऐसे भी लगा सकते हैं ना, हु नोज सोहन, तो हु नोज सोहन में मोहन आ गया। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ आपका, वर्ब हुआ। तो अब बताओ कि ये सब्जेक्ट है और हु का रिप्लाई आ रहा है, तो इसका मतलब ये नाउन है। तो हम लोग ये, और ऑब्जेक्ट में हुम का रिप्लाई आ रहा है तो ये भी नाउन आपको दिख रहा है। तो हम लोग बेसिकली ये चीजें कह सकते हैं कि जब भी सेंटेंस में अगर कहीं पे आपको दिखे ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, तो हम लोग मान सकते हैं कि मैक्सिमम चांसेस रहता है, कुछ स्थितियां में हो सकती है कि नहीं हो, बट मैक्सिमम चांसेस ऑफ रहता है कि मतलब
रहता है मैक्सिमम चांसेस कि आपका मतलब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नाउन होगा ही होगा, इसको मतलब काट नहीं सकते। मैक्सिमम चांसेस रहता है कि नाउन जो है आपका ऑब्जेक्ट या तो सब्जेक्ट होंगे किसी भी सेंटेंस में। तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा है हमारा नाउन ऑफ ए प्रीपोजिशंस। कभी कभी क्या होता है कि जैसे एज ए सब्जेक्ट की तरह नाउन यूज हो रहे हैं, एज ए ऑब्जेक्ट की तरह नाउन यूज हो रहे हैं, तो उसी तरह से हमारा जो नाउन होता है प्रीपोजिशंस के फॉर्मेट में भी यूज हो जाते हैं। प्रीपोजिशंस के फॉर्मेट में इसका मतलब है कि प्रीपोजिशन तो सिर्फ नाउन नहीं होते हैं, बट प्रीपोजिशंस के साथ जुड़ करके वो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं और वो क्या हो जाता है, आपका नाउन हो जाता है। तो नाउन ऑफ ए प्रीपोजिशन, ये इसको देखिए कैसे समझते हैं। तो इसमें क्या है, प्रपोजिशंस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि प्रपोजिशंस या तो ऑब्जेक्ट के साथ, तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि प्रपोजिशंस के बाद हमेशा क्या आएंगे, तो ऑब्जेक्ट आएंगे। ये हमेशा आपको याद रखना है ना, कि सेंटेंस का एक फॉर्मेशन होता है कि प्रीपोजिशंस के बाद हमेशा क्या आना है, ऑब्जेक्ट आना है। और अगर ऑब्जेक्ट आया तो वो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, अभी जस्ट इसके पहले टॉपिक में पढ़े थे क्या, कि ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या तो प्रोनाउन आएंगे, है ना। तो ऑब्जेक्ट में या तो नाउन या तो प्रोनाउन होंगे, और प्रीपोजिशंस एंड ऑब्जेक्ट दोनों को मिला करके जो फ्रेज बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन फ्रेज। जैसा कि हम लोग नाउन फ्रेज में भी देखे थे, है ना। तो अब इसका अगर एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो ये बेस्ट एग्जांपल है कि मोहन कम टू सोहन, मोहन कम टू सोहन। तो यहां पर आप देखें कि ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, और ये जो दोनों है ये क्या है, प्रपोजिशन से। और प्रपोजिशन के जस्ट बाद क्या आते हैं, प्रीपोजिशंस के बाद जस्ट बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। और ये प्रपोजिशंस प्लस ऑब्जेक्ट मिला करके क्या बना रहा है, आपका प्रपोजिशंस प्रीपोजिशनल फ्रेज बना रहा है ना। तो यही प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है एज ए नाउन की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो बस इतना ही बात था। इसमें मेन हम लोग क्या सीखे, 3 चीजें, कि पहला नाउन जो होगा सब्जेक्ट की तरह भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी हो सकता है, और तीसरा कि प्रीपोजिशनल फ्रेज या प्रीपोजिशंस के जगह पे भी हो सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट रूल इसी वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं नाउन का तीसरा रूल कि कैसे हम लोग नाउन का यूजेस पढ़ रहे थे। तो तीसरा यूज क्या है, देखिए हमारा तीसरा यूज जो है, जैसे अभी पिछले में पढ़े थे कि एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज होंगे, है ना। एडजेक्टिव्स, नाउन यूज्ड एज अ एडजेक्टिव्स। नाउन जो है एक एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज हो सकते हैं। तो वो कैसे होंगे, क्या क्या संभावनाएं होंगे, यहाँ पे हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला बात है कि जो एडजेक्टिव्स की तरह यूज होंगे वो 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तरीका है कि वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हो सकते हैं यूज, या फिर दूसरा तरीका है कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हो सकते हैं यूज। बात समझ में आ रहा होगा, है ना, कि जो नाउन जो है एडजेक्टिव्स की तरह यूज होंगे तो या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के थ्रू होंगे यूज, या तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के थ्रू होंगे यूज। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में जैसे अगर एग्जांपल की बात करो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है ना। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंटन का मतलब कि जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है ना। तो ये चीजें क्लियर है, इतना आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंटन का मतलब सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में जो बताता है ना। इतना समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ये समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है कि दे आर टीचर। तो यहां पर आप देखने का प्रयास करेंगे, दे आर टीचर, इसका मतलब हुआ कि जो टीचर है वो कौन है, दे है। टीचर कौन है, दे है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो टीचर है किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है,
तो हम लोग बोल सकते हैं कि दे के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो दे क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो इसको बोल देते हैं हम लोग क्या? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना, इसको क्या बोल देंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दूसरा फिर अगर ये जो आर होता है इसमें, इसको बोलते हैं हम लोग लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब, इसको भी बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है, ये अभी जब वर्ब का टॉपिक आएगा तो उसमें हम बताएंगे कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं। तो इसमें सीधा समझना है कि दे आर टीचर, इसका मतलब दे के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कौन दे रहा है? टीचर। तो ये जो हुआ, ये क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वैसे यहाँ पर रिच जो है वो दे के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो दे आर रिच, रिच क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो यहाँ पे दो एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। पहला है आई कंसीडर मोहन अ थीफ। आई कंसीडर मोहन अ थीफ, तो ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है अ थीफ, कौन है अ थीफ? आई है या मोहन है? तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि ए थीफ जो है वो मोहन है, और मोहन सेंटेंस का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है उसको अगर कोई बता रहा है, उसमें कोई डिटेल ऐड कर रहा है, तो बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर अ थीफ जो हुआ वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, है ना। इतना बात समझ में आ गया होगा। दूसरा अगर एग्जांपल की बात करें तो आई कंसिडर्ड हिम अ थीफ, तो यहाँ पर भी जो हिम है ये क्या है? प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन है। तो आई कंसिडर्ड हिम अ थीफ, तो अ थीफ जो हुआ किसको मतलब मीनिंगफुल कर रहा है या किसको एक्सप्लेन कर रहा है? तो हिम को एक्सप्लेन कर रहा है कि हिम जो है वही थीफ है। कोई भी हो, इससे कोई मतलब कि हिम जो है अ थीफ है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल ऐड कर रहा है। तो आई थिंक कि इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक पर कंटिन्यू चर्चा रखेंगे, जो हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ नाउन, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ रूल्स पढ़ेंगे, 2-3 और बचे हैं, तो और 2-3 रूल्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।